अरे कबीर चाचा, कहाँ गए आप? जल्दी बाहर आइए ना। अरे राजू, तुम इतनी सुबह सुबह आ गए, क्या बात है? क्या बताऊं, आज पहली बार ससुराल जा रहा हूं। सोचा पहले तुम्हारे पास आकर बाल और दाढ़ी ठीक करवा लूं। तुमसे अच्छा कौन काट सकता है। बहुत बढ़िया बात है, तुम बैठो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। तभी अंदर कमरे में उनकी दोनों बेटियां आपस में बातें करती हैं। देखा दीदी, पापा फिर बाहर किसी का बाल दाढ़ी काटने चले गए। इससे तो हमारी नाक ही कट गई इस गांव में। बिल्कुल सही कहा तुमने। लोग तो हंसी उड़ाते हैं कि हमारे पापा नाई हैं। अब तो घर में भी यही सब करेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो? भूल गई क्या? पापा ने इसी काम से हमें बड़ा किया है। हमें शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। ये तो शर्म की बात है। लोग तो जिंदगी में ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पापा तो हर दिन और नीचे गिरते जा रहे हैं। ऐसे मत बोलो दीदी। अगर पापा ये सब सुन लेंगे तो बहुत दुखी होंगे। अगर तुझे पापा से इतना प्यार है ना, तो तू ही जा और उनसे कह दे कि कोई और काम कर ले। दीदी, अब उनकी उम्र हो गई है, वो क्या नया काम करेंगे। अब तो हमें ही उनका सहारा बनना चाहिए। अरे हम तो अब शादी के लायक हो गई हैं। कल शादी होगी और हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर हम क्यों काम करें? सही कहा दीदी। और तू अगर इतनी अच्छी है तो जा और पापा के साथ वही काम कर। अगर पापा के साथ काम करने से उनका बोझ कम होता है तो मैं जरूर करूंगी। सच कहूं कबीर चाचा, तुम्हारे जितना अच्छा बाल दाढ़ी कोई नहीं काट सकता। एक बात कहूं, तुम एक सलून खोल लो, देखना धड़ाधड़ काम चलेगा। राजू भैया, कृपया हमारे पापा को ऐसी बातें मत बताइए। पहले ही बाल दाढ़ी बनाने के काम से गांव में हमारी इज्जत कम हो गई है और अब आप कह रहे हैं कि सैलून खोल लें। अरे भाई, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? मैंने तो बस अच्छी बात कही। दीदी की बातों का बुरा मत मानिए राजू भैया। असल में उन्हें पापा का बाल दाढ़ी काटने वाला काम पसंद नहीं है। मैं समझ गया। सच में कबीर चाचा, आपकी तीनों बेटियों में आरती सबसे समझदार है, बाकी दो तो बस। क्या कहा? हमारे घर आकर हमारी बुराई कर रहे हो? अरे अरे, तुम लोग अब चुप हो जाओ। राजू, तुम इनकी बातों का बुरा मत मानो। पापा अब चलिए, आपका नाश्ता तैयार है। पहले खा लीजिए, फिर बाजार जाइए। हाँ बेटी, बहुत भूख लगी है। आरती, तूने मेरे लिए अंडा फ्राई किया क्या? नहीं दीदी, अंडे खत्म हो गए थे, इसलिए आज सिर्फ आलू की भुजिया बनाई है। क्या कहा? मैं तो बिना अंडे के खाना खाऊंगी ही नहीं। रीना, तुम घर में सबसे बड़ी हो। आरती अकेले सारा काम करती है, लेकिन तुम लोग उसकी मदद करने के बजाय उस पर गुस्सा करती हो। पापा, आप हमेशा आरती का ही पक्ष क्यों लेते हैं? अंडे के दाम पता है तुम्हें? बाल और दाढ़ी कटवाना तो तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन उसी पैसों से लाए गए अंडे तुम्हें बहुत पसंद हैं। क्या कहा आपने? हमारे खाने पर ताना मारा? ठीक है, मैं अब नहीं खाऊंगी। चलो सीमा, अंदर चलो, आज हम कुछ भी नहीं खाएंगे। पापा, आपने दीदियों से ऐसे क्यों कहा? आप तो जानते हैं वो कैसी हैं। नहीं बेटी, अब उनकी उम्र काफी हो गई है। अगर वो अब भी ऐसे ही करे भी तो ससुराल जाकर क्या करेगी? ठीक है बेटी, मैं अब चलता हूँ। अरे कबीर भाई, कैसे हो? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस कट रही है किसी तरह। आपकी बेटियां कैसी हैं? बहुत दिन हो गए मिले नहीं। जैसी हैं वैसी ही हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तो उनकी शादी की व्यवस्था करनी चाहिए। हाँ भाई, जरूरी तो है, पर लड़का कहाँ मिलेगा? मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बेटियों से शादी करने वाला लड़का मिलना ही मुश्किल है। ये कैसी बात कर रहे हैं भाई? गरीबों की बेटियां क्या बिना शादी के रह जाती हैं? अच्छा, मैं देखता हूँ, अगर कोई अच्छा लड़का मिला तो आपको खबर दूंगा। सच में भाई, अगर आप ऐसा करें तो मेरा बहुत भला होगा। मेरी 3 बेटियां हैं, अगर एक की भी शादी हो जाए तो मेरे सर का बोझ हल्का हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कबीर भाई, मैं देखता हूँ। अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम है। अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ। क्या हुआ? तू यहाँ क्या करने आई है? देखने आई है कि हम कैसे हैं। मन ही मन मजे ले रही होगी।
बड़ी दीदी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए अंडे तल कर लाई हूँ। गुस्सा मत करो, अब कम से कम रोटियां तो खा लो। देखो दीदी, अंडा होने के बावजूद पापा के सामने कैसा नाटक किया था। दीदी मेरा विश्वास करो, सच में अंडे नहीं थे। अगर नहीं थे तो अब कहाँ से लाई? ये मैंने दुकान से खरीद कर लाई हूँ। मेरे पास थोड़े पैसे जमा थे उसी से। ओहो, इसका ढोंग तो देखो। पापा से शिकायत करके अब अच्छा बनने आई है। जा जा, हम तेरे लाए हुए अंडे नहीं खाएंगे। भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब जब ये ले ही आई है तो खा ही ले। क्या कहती हो? सच में तू बहुत पेटू है। इस लड़की के लाए हुए अंडे खाएगी तू। दीदी गुस्सा मत करो, ये खा लो। इसके बाद तुम्हें जो कहना हो मुझे कह देना, पर भूखी मत रहो। ठीक है, हम खा रहे हैं, पर ये आखिरी बार है। इसके बाद अगर तूने हमारे साथ कुछ भी किया तो हम तुझे सबक सिखाएंगे। ठीक है, जैसा आप कहो। अब खा लो, मुझे और भी काम है। फिर काम का ताना दे रही है। इस घर में और कौन सा काम है जो तू करती है? अरे नहीं, मैं तुम्हें काम का ताना नहीं दे रही हूँ। मुझे काम है इसलिए कह रही हूँ। सच कहूँ माँ आरती, तेरे हाथ का खाना बिल्कुल तेरी माँ जैसा है। ऐसा लग रहा है मैं सारा चावल अकेला खा जाऊंगा। सुनिए पापा, इसका खाना इतना भी अच्छा नहीं बना है। अगर मैंने बनाया होता तो सब्जी और भी मजेदार बनती। क्या पता, तेरे हाथ का खाना खाने का सौभाग्य तो कभी मिला नहीं। एक दिन बनाकर दिखाना, तब न पता चलेगा। क्या कहा पापा? आपको लगता है मैं खाना नहीं बना सकती? दीदी, पापा की बातों पर गुस्सा मत करो। गुस्सा क्यों ना करूं? हमेशा पापा की सारी तारीफ खुद लूटने की कोशिश करती है ना? मैंने कब कहा ऐसा? ठीक है, कल मैं ही खाना बनाऊंगी और दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है, वो तो कल ही पता चलेगा। मेरा खाना हो गया, मैं चलता हूँ। बेटी आरती, मैं अभी चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। सुनिए पापा, हमेशा छोटी बेटी का पक्ष मत लिया कीजिए। सबके बाल काटते काटते आपके सिर की बुद्धि भी हल्की हो गई है। छी बड़ी दीदी, ये तुम क्या कह रही हो? तू तो पापा की चमचागिरी करेगी ही। आखिर पापा तो हमेशा तेरी ही तरफदारी करते हैं। हाँ, जाते जाते तुम लोगों का झगड़ा देखना पड़ेगा क्या? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बड़ी दीदी, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करूं? देखो दीदी, घाव पर नमक छिड़कने आई है। क्यों, क्या सारा काम तू ही कर सकती है? मैंने कब कहा ऐसा? बस तुम दोनों को बहुत दिनों से रसोई में आने की आदत नहीं है। कहाँ क्या रखा है वो भी ठीक से पता नहीं होगा, इसलिए मैं। क्या कहा तूने? तू फिर कह रही है कि हम घर में कोई काम नहीं करते? जा यहाँ से। मुझे अब खाना बनाना है, मेरे आसपास भी मत आना। सही कहा दीदी, मैं तो हूँ ही। अगर दीदी को कोई मदद चाहिए होगी तो मैं करूँगी। तू जा। ठीक है, मैं कमरे में जा रही हूँ। फिर भी अगर मेरी जरूरत पड़े तो बुला लेना। देखा दीदी, कैसी नाटक कर रही थी। इसे देखकर तो सच में गुस्सा आता है। हाँ सही कहा, लेकिन सच में कहाँ क्या रखा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं देखते हूँ। अरे कबीर भाई, मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। अरे अब्दुल भाई, मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अरे भाई, मिठाई खिलाओ, काम हो गया है। काम हो गया? क्या काम हो गया? मैंने आपकी बड़ी बेटी रीना के लिए लड़का ढूंढ लिया है। आज ही वे लोग आपकी बेटी को देखने आएंगे। क्या कह रहे हो भाई? आपने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। अगर ये शादी ठीक हो गई तो मेरी एक बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आप लड़की दिखाने की तैयारी कीजिए। मैं आज शाम को लड़के और उसके पिता को लेकर आने की व्यवस्था करता हूँ। मुझसे ये सब काम नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। अरे दीदी मत जाओ ना, ये सब काम मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ। धत, मैंने क्यों अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी?
अब अगर खाना नहीं बना पाई तो मेरी इज्जत चली जाएगी। क्या हुआ दीदी, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया? दरअसल मैंने कभी खाना नहीं बनाया है, इसलिए समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बड़ी दीदी, मैं अभी कुछ इंतजाम करती हूँ। ये क्या बेटी, आलू भरता और अंडा फ्राई। मैंने सोचा था आज रीना के हाथ का कुछ अच्छा खाऊंगा। रोज रोज इतना अच्छा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। बिना बात किए चुपचाप खा लीजिए। वो तो मैं समझ गया, पर अब तो रीना को खाना बनाना सीखना पड़ेगा। क्यों? मुझे क्यों सीखना पड़ेगा? अब तो ससुराल जाने की बारी है। सुनो माँ आरती, आज शाम को तेरी बड़ी दीदी को लड़के वाले देखने आएंगे। सच में पापा? तो फिर तो बहुत मजा आएगा। शाम को लड़के वाले आते हैं। वे रीना को देखते हैं और उन्हें रीना पसंद आ जाती है। क्या हुआ भाई, कैसी लगी आपको लड़की? लड़की तो हमें बहुत पसंद आई है। सुनिए भाई, मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसकी शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। बेटी आरती, रीना को अंदर ले जाओ। अच्छा पापा, हम जा रहे हैं। पैसे नहीं है मतलब? क्या काम करते हैं आपकी बेटी की शादी के पैसे भी नहीं है? असल में मैं नाई हूँ। इस गांव के सब लोग मेरे पास ही बाल दाढ़ी कटवाते हैं। आप नाई है? छी अब्दुल, आखिर तुमने हमें एक नाई की बेटी दिखाई। मैं इस नाई की बेटी को कभी भी अपने बेटे की बहू नहीं बनाऊंगा। चलो बेटा। ये क्या कह रहे हैं? रुकिए, मैं कोई गलत तरीके से पैसा नहीं कमाता। फिर आप क्यों मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से नहीं करेंगे? नाई के साथ रिश्तेदारी में मरते दम तक नहीं करूंगा। देखा पापा, आज आपकी उसी नाई के काम की वजह से मेरी शादी टूट गई। दीदी, क्या कह रही हो? तू चुप कर, न जाने हमें और कितना अपमान सहना पड़ेगा। अभी भी समय है पापा, ये नाई का काम छोड़ दो। अगले दिन कबीर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अरे बेटा, घर में कोई है? क्या हुआ दादी? पापा तो बीमार हैं और अंदर लेटे हैं। हे भगवान, तो अब मैं कहाँ जाऊंगी? इतने लोगों से नाम सुनकर तब यहाँ आई हूँ। क्या काम है आपका यहाँ? असल में तुम देख ही रहे होगे, मेरी मूछें कितनी लंबी हो गई हैं। ये कोई आम मूछें नहीं, एक शाप का असर है। इसलिए मैंने सोचा था कि नाई कबीर के पास जाकर इन्हें कटवा लूं। मेरे पापा किसी महिला की मूंछ नहीं काटते, और वैसे भी वो अब मूंछ दाढ़ी काटना छोड़ देंगे। अब आप यहाँ से जाइए। लेकिन मुझे तो मूछें कटवानी ही होंगी। तुम तीनों नाई की बेटियां हो, तुम में से कोई एक मेरी मूछें काट दो। क्या कहा? हम आपकी मूंछ काटेंगे? इसी काम की वजह से मेरी शादी टूटी है। ये काम मैं मरते दम तक नहीं करूंगी। आप उनकी बातों का बुरा मत मानिए। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं माना। दया करके तुम ही मेरी मूंछ काट दो। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करूंगी। अच्छा ठीक है, जब आप इतना कह रही हैं तो मैं काट देती हूँ आपकी मूंछ। अब थोड़ा हल्का लग रहा है। सच में आपकी मूंछें बहुत लंबी थीं, तो अब मैं इन कटी हुई मूंछों का क्या करूं? असल में मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। ये मूंछ तुम अपने पास रख लो। देखना, यही मूंछ तुम्हारा सारा दुख दूर करेगी। मूंछ दुख दूर करेंगी? ये कैसे मुमकिन है? समय आने पर सब जान जाओगी। अब मैं चलती हूँ। अरे आरती बेटी, बाहर कौन आया था? एक बुजुर्ग दादी आई थीं। उन्होंने मुझसे अपनी मूंछ काटने को कहा। उनका कहना था कि किसी श्राप की वजह से उनकी मूंछें उग आई हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत दया आई, इसलिए मैंने उनकी मूंछें काट दी। आरती जैसे ही अपने पापा को कटे हुए मूंछ दिखाती है, चारों तरफ सुनहरी रोशनी भर जाती है और वो मूंछ धीरे धीरे सोने की मूंछ में बदल जाती है। ये तो सोने की मूंछें हैं। अरे हाँ, पर ये कैसे मुमकिन है? इसी वजह से बूढ़ी माँ ने कहा था कि ये मूंछें तुम्हारा सारा दुख दूर करेंगी। मुझे लगता है वो कोई साधारण इंसान नहीं थी। क्या हुआ?
इतनी चिल्लाहट क्यों मची है? बड़ी दीदी ये देखो। आरती एक एक करके सीमा और रीना को सारी घटना बताती है। ये क्या? सोने की मूंछ कहाँ है? दिखाओ ना। सच में इतनी चमकदार मूंछ तो कभी नहीं देखी। हाँ मंजली दीदी, ये देखो पापा, अब इन मूंछों को बेचकर आप एक सैलून खोलेंगे। क्या कहा तूने? जिस नाई के काम की वजह से मेरी शादी टूटी, तू पापा को फिर वही काम करने को कह रही है? भूलना मत बड़ी दीदी, उसी नाई के काम की वजह से हमें आज ये सोने की मूंछ मिली है। सही कहा आरती बेटी, तू जो कहेगी मैं वही करूंगा। देखा सीमा, आरती क्या कह रही थी? इन मूंछों को बेचकर पापा सैलून खोलेंगे। नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो? जरूरत पड़ी तो क्या करोगी? जरूरत पड़ी तो ये मूंछ चुराकर मैं और तू भाग जाएंगे, पर इन मूंछों से कोई सैलून नहीं खुलने दूंगी, समझी तू? सच में? वो दोनों तो सो गए हैं, तो चलो अभी चलते। वो देखो, उस टेबल पर सोने की मूंछ रखी है। देर मत कर, जल्दी चल उस तरफ, पर ध्यान से, उनकी नींद नहीं टूटनी चाहिए। ओए माँ, सांप सांप, कोई कहाँ हो? बचाओ बचाओ हमें, लालच के चक्कर में आखिर हमें सांपों के डसने से मरना पड़ेगा। चीख सुनकर कबीर और आरती दौड़कर आते हैं। बड़ी दीदी, मंजली दीदी, तुम दोनों इस कमरे में? आरती, बचाओ बचाओ हमें, हमने लालच और जलन में आकर सोने की मूंछ चुराने की कोशिश की थी, इसी वजह से हमारी ये हालत हो गई है। हाँ आरती, हमें माफ कर दे, लालच करके हमने ये पाप किया है, इस बार के लिए हमें माफ कर दे, सैलून नहीं खोलने देंगे, इसीलिए हम यहाँ आए थे। छी छी, तुम दोनों का मन इतना छोटा क्यों है? माँ के मरने के बाद पापा ने नाई का काम करके हमें कितने कष्ट से बड़ा किया, और तुम दोनों उसी काम से नफरत करती हो। आरती की बात सुनकर सीमा और रीना को अपनी गलती समझ आती है। हाँ बहन, हमारी ही गलती है, हम सच में अकृतज्ञ हैं। अगर ये सांप हमें अभी मार भी दें तो मुझे दुख नहीं होगा। सही कहा बड़ी दीदी, यही हमारी सजा है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सांप सोने की मूंछों में बदल जाते हैं। नहीं नहीं दीदी, तुम दोनों ने अपनी गलती मान ली, इसी से हम खुश हैं। और ये देखो, वो सांप भी सोने की मूंछ का रूप ले चुका है, इसका मतलब है कि उसने भी तुम्हें माफ कर दिया। सच में बहन, तेरा दिल बहुत बड़ा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने दिनों बाद मुझे मेरी तीनों बेटियों में मेल दिखाई दिया है। अब मेरा कोई दुख नहीं है। हाँ पापा, अब आप ये मूंछ बेचकर एक सैलून खोल लो, हम तीनों बहनें मिलकर आपकी मदद करेंगे। हाँ पापा, नाई की बेटी होने से अब मुझे कोई दुख नहीं है, बल्कि यही अब हमारा गर्व है।